नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आज जो कि है प्रोटेस्ट किया गया है कई जगहों पर। उत्तर दिनाजपुर में हेमताबाद के बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की हत्या के लेकर सीबीआई जांच को लेकर इनकी मांग ऐसी थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए उनकी हत्या के ऊपर, और इस चीज़ को लेकर विभिन्न जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। सिलीगुड़ी के साथ साथ अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, इन सभी जगहों के विभिन्न जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। और सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में और मांग भी यह की गई थी कि जो कि है 12 घंटा का जो कि स्ट्राइक होना चाहिए, और ऐसा आज जो स्थिति वह देखी भी गई सिलीगुड़ी और अन्य जगहों पर भी, और प्रोटेस्ट की भी स्थिति देखी गई। सिलीगुड़ी में ऐसा कहा गया था कि 12 घंटा की स्ट्राइक होगी, और साथ ही साथ यह सुबह जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब पुलिस ने इनको किस तरीके से अरेस्ट किया, समझाया, वह भी आपको दिखाते हैं, और विभिन्न जगहों की भी आपको स्थिति दिखाएंगे। और यह लोग जो कि है महावरिस्तान जाकर इन्होंने हाथ जोड़कर विनती की लोगों से कि आप स्ट्राइक माने और अपनी अपनी दुकानें बंद करें, तो वहाँ की भी आपको स्थिति दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं सिलीगुड़ी की स्थिति दिखाते हैं। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব। কাল পুলিশ পার হবে কি শিখবে? বললাম যে সামনে আসবে আমি তার আমাদেরকে
অনিশ্চিতভাবে অ্যারেস্ট করে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পার্টি অফিস ঢুকছিলাম, কোনো পিকেটিং হচ্ছিল না, কিছু হচ্ছিল না। পার্টি অফিস ঢুকতে বাধা দিচ্ছে এই মমতা সরকারের পুলিশ, আমাদের প্রত্যেকভাবে বাধা দিচ্ছে। এর তীব্র বিরোধিতা জানাই এবং মমতা সরকারকে আমরা ধিক্কার জানাই। আপনার নাম, রেজিগনেশন? সৌরভ সরকার, জেনারেল সেক্রেটারি, भारतीय जनता युवा मोर्चा। बंगाल से बांध 2011 में चला गया। यहाँ हम लोग ने, हमारा सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम नागरिकों को आह्वान किया और उनका भी यही दावी था कि बंगाल से बंद को उखाड़ दिया जाए। तो हमारा सरकार आने के बाद हम लोगों ने यहाँ से बंद बोल के नामो निशान मिटा दिया। हम लोगों ने पहले 34 साल वामपंथियों ने बंद इतना बंद किया कि बंद का जो एक मतलब आदमी का मन में बंद का एक फोबिया हो गया था। रोज रोज बंद बंद बंद। अभी देखिए इस कोरोना परिस्थिति में ऐसे ही हम लोग 4 महीना से हम लोग का काम नहीं है, दुकानें बंद है, गाड़ी नहीं चल रही है, ट्रेन नहीं चल रही है। लेकिन हमने देखा कि भाजपा और उसका नेता लोग घर में बैठ के आदमी को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो आज उसका जवाब दिया सिलीगुड़ी या उत्तर बंगाल का जितना भी नागरिक है। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस समय ये पैंडेमिक महामारी का समय, जबकि हम लोग सब नागरिकों के साथ हम लोग एक साथ कंधा में कंधा लगा के डॉक्टर नर्स सबका साथ हम लोगों को एक साथ मिल के जब कोरोना से जूझ रहे हैं हम लोग, ये बंद होना नहीं चाहिए था। देखिए मृत्यु सबके लिए दुखद है, लेकिन मृत्यु को लेकर राजनीति करना ये गैर जिम्मेदारी का काम हम लोग मानते हैं। जो पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन भाजपा ने सबको खरीदने का कोशिश किया और ये लोग सोचता है कि हम लोग पश्चिम बंगाल उत्तर बंगाल का नागरिक हम लोग भाजपा का दासी बन गया, क्योंकि लोकसभा में कुछ सीटें उन लोगों ने यहाँ से जीता है, लेकिन यहाँ का सांसद को दिखाई नहीं देता है। यहाँ का जितना भी उन लोग का नेता है, सुबह से हम किसी को नहीं देखा है। खाली झमेला करने के लिए, गुमराह करने के लिए आदमी को ये सब किया जाता है। उसका कुछ नहीं है उत्तर बंगाल में, उसका कोई 2-4 तो आदमी छोड़ के यहाँ भाजपा का कोई नेता भी नहीं है। खाली लूटने के लिए ये लोग यहाँ आया है। Get up,
के गलियारों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर बंगाल आज स्ट्राइक रहेगा। उसी स्ट्राइक को समर्थन में हम लोग आज रास्ते में उतरे हैं और सिलीगुड़ी का पब्लिक पूरा साथ दिया है। सभी बंद है, इलाका रोड सरोड़ा रुके है, सब जगह बंद है। मेन बात यह है कि बंगाल में गणतंत्र का जिस तरह हत्या किया जा रहा है, अभी आपने देखा कि हमारे एमएलए को मार दिया गया, उसमें हम लोग सीबीआई का इंक्वायरी चाहते हैं। और बंगाल में पुलिस मंत्री ममता बनर्जी खुद है, उसके बावजूद जो हालत है शर्म आता है। बंगाल का आम इंसान कहाँ जाएंगे? आज एमएलए एमपी का अगर ये हाल है, कोरोना में आप लोग देखें उत्तर बंगाल सारा एमपी को घर में कैद कर दिया गया, गरीबों को पास इंसान के पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो आज वो लोग ना तो खुद सेवा कर रहे लोगों का, और कोई अगर आगे बढ़ के सेवा करने जा रहा है उनको भी काम नहीं करने दे रहा है। आप लोगों को पता है कि केंद्रीय सरकार ने किस तरह से सहयोग किया है इस कोविड में, लेकिन बंगाल का हालत देखिए आप। सर, इस तरीके से सड़क पर उतरने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखिए ये बात सही है कि स्ट्राइक कोई निदान नहीं हो सकता, लेकिन गणतंत्र का जिस तरह से हर दिन दर्शन हो रहा है, उसमें अगर हम विरोध भी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए ये भी जरूरी है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक पता नहीं, मेरे ख्याल से 60-70 आदमी हम लोग को गिरफ्तार हो चुका है खाली सिलीगुड़ी में, और उत्तर बंगाल में काफी गिरफ्तार हुआ है। अभी जाएंगे तो पता चलेगा। हम लोग को भी काफी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जिस गया। तरीके से देखा जा रहा है कि उतनी हड़ताल सफल नहीं हुई, हड़ताल तो सफल है, अभी इनका रोड सफल, इनका हड़ताल सफल है, आपकी हड़ताल सफल है? सफल जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता हाथ जोड़कर महाप्रस्थान में कह रहे थे कि आप अपनी दुकानें बंद कीजिए और वो जो 12 घंटे की स्ट्राइक की इन्होंने मांग की थी वह पूरी कीजिए। और साथ ही साथ शाम तक ऐसा माहौल देखा गया जहां पर काफ़ी दुकानें जो कि है बंद की गई थी। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह तक ये सारी दुकानें जो कि है खुली दिखाई दे रही थी, लेकिन शाम ढलते ढलते या सारी दुकानें जो कि है बंद हो गई। और
ऐसा कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी में जो कि है इनकी जो मांग थी वह सुनी गई और पूरी भी की गई और प्रोटेस्ट जो कि था वह सफल हो गया। और आपने ये भी तस्वीरें देखी कि पुलिस किस तरीके से उनको उठाकर वैन में भर कर लेकर जा रही थी। शायद उसकी ही कीमत आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। एक भी दुकान जो की है यहाँ पर खुली दिखाई नहीं दी। शाम ढलते ढलते सारी दुकानें जो की है बंद हो गई। आप देख सकते हैं सारी की सारी दुकानें जो की है बंद है, जो कि सुबह तक पूरी तरीके से खुली हुई थी लेकिन शाम ढलते ढलते बंद हो गई है। आप देख सकते हैं विधान मार्केट की कुछ तस्वीरें जो इतने दिनों में नहीं देखी गई। पूरे तरीके से जो कि है पूरी मार्केट बंद दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो कि है इन्होंने स्ट्राइक को फॉलो किया है। और बीजेपी वाले के जो कार्यकर्ता है वह जो जितनी भी उनको हिंसा सहनी पड़ी या जो भी कह सकते हैं प्रोटेस्ट के बाद उनको जो मुसीबतें सहनी पड़ी वह सब सफल हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी की सारी दुकानें जो कि है बंद हो गई। तो सिलीगुड़ी में जो कि है स्ट्राइक सफल रहा, प्रोटेस्ट सफल रहा इनका। और आगे बढ़ते हुए आपको कई जगह की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी आप ये देख सकते हैं विधान मार्केट की कुछ तस्वीरें जहां पर सारी की सारी दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। या आपने सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें देखी जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो मुसीबतें सही, उसके बाद शाम तक ऐसा देखा गया कि सारी की सारी दुकानें बंद दिखाई दी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी में जो कि है प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा। और आगे बढ़ते हम अलीपुर द्वार की तस्वीरें देखेंगे जहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई। उन्होंने भी सेम ही मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ स्ट्राइक की भी मांग की थी। और वहां पर 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जो कि है आज अरेस्ट हो गए हैं। तो अलीपुर द्वार की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अलीपुर द्वार में भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत 100 से अधिक बंद समर्थक गिरफ्तार। कालचिनी के विधायक विल्सन चंपरमारी समेत 10 भाजपा समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की रहस्यमयी मौत के खिलाफ मंगलवार को भाजपा की ओर से आहूत 12 घंटे उत्तर बंगाल बंद के दौरान अलीपुर द्वार पुलिस ने भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा समेत 100 से अधिक भाजपा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। आज अलीपुर द्वार शहर में भाजपा की ओर से बंद के समर्थन में रैली निकाली गई थी। अलीपुर द्वार कोट इलाके में भाजपा की इस रैली के पहुंचते ही पुलिस ने उसे रोक दिया। रैली के रोके जाने को लेकर पुलिस एवं भाजपा समर्थकों के बीच कुछ देर तक कहासुनी होती रही। बाद में पुलिस ने भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा समेत 100 से अधिक भाजपा नेता व समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी, हासीमारा, जयगांव, हैमिल्टनगंज समेत विभिन्न इलाकों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। बंद समर्थक आज सुबह से बंद के समर्थन में पिकेटिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि बंद के दौरान कालचिनी में पुलिस ने 15 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया। वहीं हासीमारा से भाजपा के कालचिनी के विधायक विल्सन चंपरमारी समेत 10 बंद समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2011 की बात करें, जब से ममता बनर्जी जी सत्ता में आई हैं, जब से उनका यही कहना था कि स्ट्राइक जो की है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पूरे तरीके से वह चाहती है कि स्ट्राइक जो की है वह बंद हो जानी चाहिए। और इसी बात को लेकर आज एक रैली निकाली गई अलीपुर द्वार में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ओर से। तो आपको सीधा ले चलते हैं अलीपुर द्वार और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा के बंद का अलीपुर द्वार में मिलाजुला असर। सड़क पर पिकेटिंग कर रहे बंद समर्थक। उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के रहस्यमयी मौत के खिलाफ मंगलवार को भाजपा की ओर से आहूत 12 घंटे
उत्तर बंगाल बंद का अलीपुरद्वार जिले में मिला जुला असर देखने को मिला। अलीपुरद्वार जिले में आज सुबह से भाजपा समर्थक सड़क पर उतरकर बंद के समर्थन में पिकेटिंग करते दिखे। सड़कों पर सरकारी बसें चलती दिखी गई, जबकि निजी बसें सड़क पर नदारद थी। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी, हैमिल्टनगंज, कुमारग्राम समेत विभिन्न इलाके में आज सुबह सड़कों पर भाजपा समर्थकों ने बंद के समर्थन एवं भाजपा विधायक के रहस्यमय मौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा के बंद के मद्देनजर किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए विभिन्न इलाकों में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। भाजपा के अलीपुरद्वार जिला के अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने भाजपा विधायक के रहस्यमय मौत को खेदजनक बताते हुए इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार जिले के लोग स्वस्फूर्त भाव के साथ बंद का समर्थन कर रहे हैं। आज हमारे उत्तर दिनाजपुर अंतर्गत हेमताबाद का एमएलए देवेंद्र राय को टीएमसी ने हत्या करके लटका दिया है। तो इसके विरोध में आज 12 घंटे उत्तर बंगाल बंद का हम लोग पालन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हत्या का। और ये हेमताबाद का एमएलए देवेंद्र राय का हत्या की हम लोग सीबीआई की जांच मांग करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये आपको तस्वीरें अलीपुरद्वार की दिखा रहे थे, लेकिन गलत फुटेज दिखा दी हमने आपको। यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि अलीपुरद्वार में जो कि है स्ट्राइक कितनी सफल रही, वह आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। अब आपको दिखाएंगे कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया। और जैसे कि ममता बनर्जी जी ने कहा था कि वह स्ट्राइक के बिल्कुल खिलाफ है, तो इसको लेकर ही टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ममता बनर्जी जिंदाबाद। কেন, কিসের জন্য আজকের মিছিলটা আমাদের আজকে বন্ধ রাখছে বিজেপি। এদের তো কাজ নেই, ওনাদের কাজ হলো যেরকম আমাদের 34 বছরের বামফ্রন্ট ছিল, বামফ্রন্টে বিজেপি বামফ্রন্টে বন্ধ দেখতে দেখতে আমাদের দেশের পরিণতি সেও আজও পর্যন্ত দিদিমণি আমাদের দেখছে। তো সেই আবার আজকে ওনারা আবার ওইটাই নিয়ে নিচ্ছে, ওটা বন ডাকছে। এই বনের বিরোধ আমরা, কারণ লকডাউন সাথে আমাদের যে করোনা ভাইরাস যে অবস্থা, আমাদের দেশের যে অবস্থা, আর তার মধ্যে আবার বন, এই বনের বিরোধ আমরা, যে আমাদের বিজেপি যে হারে তেল, আমাদের গ্যাসের যে হারে দাম বেড়েছে, এর বিরুদ্ধে আজকে আমরা जलपाईगुड़ी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी गई, जहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और यह मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और स्ट्राइक की भी बात की। लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी, इस प्रकार जैसे सिलीगुड़ी में हाथ जोड़कर वह बोल रहे थे कि प्लीज़ दुकानें बंद कर दीजिए, स्ट्राइक मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीर देखी गई जहाँ पर ज़बरदस्ती की जा रही थी, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आइए आपको यहाँ की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जलपाईगुड़ी में भी बंद का मिला जुला असर, कई भाजपा समर्थक गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की रहस्यमय मौत के खिलाफ मंगलवार को भाजपा की ओर से आहूत 12 घंटे उत्तर बंगाल बंद के दौरान जलपाईगुड़ी जिले में बंद समर्थकों ने आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध करने का प्रयास किया। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में जबरन बंद करवा रहे कई भाजपा समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जलपाईगुड़ी शहर व शहर के आसपास विभिन्न स्थानों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सड़कों पर सरकारी बसें चल रही है, जबकि निजी बसें नदारद है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान लदे ट्रकों की आवाजाही हो रही है। शहर में टोटो व छोटे वाहनों को देखा जा रहा है। सुबह दुकान पाट बंद दिखे। बंद के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। বর্তমানে এমন কোনো তো দেখলাম না, জায়গায় জায়গায় পুলিশ দাঁড়ায় আছে। ভয় কি, ভয় তো একটু তো থাকেই। বিরোধী পার্টি ডাকছে, এখন
হ্যাঁ জানি তো, এই সামনে যাচ্ছে না, চলে যাবো আমি তো। আজকে সব বন্ধ তো, এই যে সামনে ইলেকট্রিক বিজেপির যাচ্ছে, হরতাল আছে। আমি এখনই চলে যাবো, ওনাকে নামাই দিয়ে চলে যাবো, আমি বাড়ি চলে যাবো, ওনাকে নামাই দিয়ে চলে যাবো। তো দিদি তো সব বন্ধ আছে, তার জন্য চালাবো না। तो अभी हम दिखा रहे थे आपको जलपाईगुड़ी की तस्वीरें। आगे बढ़ते हम देखते हैं उत्तर दिनाजपुर की तस्वीरें, जहां पर भी ऐसा ही प्रोटेस्ट किया गया और मांगे की गई और साथ ही साथ यहां पर पथ अवरोध भी किया गया और प्रोटेस्ट किया गया। और पुलिस का यहां पर क्या कहना था, आइए देखते हैं। স্যার কতজনকে গ্রেফতার করলেন? অ্যারেস্ট কতজন? এখন ফিগার বলতে পারছি না, একটা अरे तो मैंने विदाउट हेलमेट क्यों আপনারা विदाउट हेलमेट কেন আছে? আর কেউ কেউ তো মাস্ক পরে নাই, আপনার মাস্ক নামিয়ে আছে কেন? এটা কেন? হ্যাঁ কথা বলার জন্য খোলা হয়। ভাই কথা তো বলছি না, সবের গাড়িতে 3 জন 4 জন কেন সেখানে বন্ধ করবে? হ্যাঁ রিকোয়েস্ট নয় এটা, রিকোয়েস্ট নয় এটা, যেখানে সেখানে বন্ধ করবে। হ্যাঁ পাবলিক চাইছে বন্ধ করতে, তা পাবলিক চাইছে কি? আপনারা যাচ্ছেন যে পাবলিক বলছে যে আমরা বন্ধ করছি ভলান্টারিলি। না আমরা তো হাত জোর করা হয়নি, আমরা হ্যাঁ আমি কি বলেছি রামবাবুর সামনে বলেছি, রামবাবু ছিলেন বাবু, এটা পুরো ভিডিও ভিডিও আছে, রামবাবু ছিলেন, আমি স্টেট কি বলেছি রামবাবুর সামনে বলেছি। হ্যাঁ বাইকগুলো নিয়ে নাও, বাইকে না চলো, থাকবে না না ওকে ছেড়ে দেন, বাচ্চা আছে। আপনি বলুন স্যার, কি ব্যাপারে নিয়ে যাচ্ছেন? আমাদের অর্ডারটা কি করেছে? আমি বলছি, আমি বলবো। কি করেছে? না না কালকে স্যার একটা কথা বলেছে। অ্যারেস্ট হলো না, না কোনো জোর জবরদস্তি করেছি, আমরা করেছি। বসে যাও, আমরা কিসের জন্য? আমাদেরকে শিলিগুড়ি মোড়ের সামনে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে আমরা ওনাদের কাছে প্রমাণ আছে, যেখানে স্টেট গ্যারেজের সামনে টাউন বাবুর সামনে কিন্তু পুলিশ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে যে একটা দলের নেতৃত্বে কাজ করছে সম্পূর্ণ সেটা দেখেছে। এখন অ্যারেস্ট করেনি, এখন বিজেপি করি বলে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমি এক্সএমএল দিদি কাছে মেয়ে বলছি, কোন গ্রাউন্ডে অ্যারেস্ট করা হলে জবাব দিতে হবে। আমি আর কি প্রেসিডেন্ট ছিলাম তৃণমূলে ডিস্ট্রিক্টে, তখন কেউ কিছু করেনি, আজকে বিজেপি করছে বলে আমাকে অ্যারেস্ট করা হলো। এর প্রতিবাদ চাই। আপনার নামটা? আমি দিলীপ দাসের মেয়ে। আপনার নাম কি? আমি সরকার দাস। গাড়ি গিয়ে সাথে সাথে চলে আসবে, ঠিক আছে? দেখুন গতকালের যে ঘটনা মাননীয় বিধায়ক হেমতাবাদের বিধায়ক মহাশয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তৃণমূলের আশ্রিত গুন্ডারা হত্যা করেছে, আশ্রিত গুন্ডারা। পুলিশ সেখানে তাদেরকে ধরতে ব্যর্থ। আমরা 12 ঘন্টা বন্ধ উত্তরবঙ্গে ডেকেছি। সেই বন্ধকে সফল করার জন্য আমরা মানুষের কাছে রাস্তায় নেমে হাত জোর করে অনুরোধ করছি যে আপনারা বনটাকে মানুন। কিন্তু পুলিশ ব্লেম দিচ্ছে আমরা নাকি ফোর্সফুলি বন্ধ করাচ্ছি, তার কোনো প্রমাণ পুলিশের কাছে নেই। অথচ পুলিশ ফোর্সফুলি আমাকে অ্যারেস্ট করছে, অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাবে। বাকি পুলিশ কি করবে আমি জানিয়ে রাখলাম।
পুলিশের কোনো গ্যারান্টি আমি নিতে পারছি না, তার কারণ পুলিশ অ্যারেস্ট করার পর কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ঠিক জানা যাচ্ছে না। আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম। उत्तर दिनाजपुर की ही आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो कि है सफल हुआ या नहीं। जैसे कि हमने सिलीगुड़ी में देखा कि प्रोटेस्ट कितना सफल था, आइए उत्तर दिनाजपुर की तस्वीरें देखते हैं कि वहां पर किस हद तक सफल था। भाजपा विधायक की रहस्यमयी मौत के खिलाफ बंद का उत्तर दिनाजपुर जिले में व्यापक असर। दुकान-पाट, बाजार हाट बंद, सड़कों पर निजी बसें नदारद। लोग स्वतःस्फूर्त रूप से कर रहे बंद का समर्थन। हेमताबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की रहस्यमयी मौत की घटना के खिलाफ मंगलवार को पूरे उत्तर बंगाल में भाजपा की ओर से 12 घंटे का बंद आहूत किया गया है। बंद के दौरान आज सुबह से उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद, कालियागंज समेत पूरे जिले में दुकान-पाट बंद है। बाजार हाट में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर निजी बसें नदारद है। सरकारी बसें सड़क पर दिखी, जिसे बंद समर्थकों ने रोक दिया। बंद के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रायगढ़ शहर में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। गौरतलब है कि सोमवार सुबह उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का सोमवार सुबह फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद थाने के बलिया मोड़ इलाके में घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक दुकान के बरामदे में भाजपा विधायक का शव फंदे से लटकता बरामद किया गया। परिवार वालों ने विधायक की हत्या कर उसके शव को लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं विधायक की मौत की खबर मिलते ही भाजपा के मंत्री, विधायक व सांसद उनके घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की रहस्यमयी घटना के खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को 12 घंटे उत्तर बंगाल बंद बुलाया है। भाजपा के उत्तर दिनाजपुर जिला अध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी ने कहा कि अहमदाबाद के विधायक की रहस्यमयी मौत के यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लोग स्वतःस्फूर्त रूप से बंद का समर्थन कर रहे हैं। এখনো পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে, লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বনটাকে মেনে নিয়েছে। আর লোক যে এখানকার যে হেমতাবাদের বিধায়ক, তার যে হত্যা, আর সেই হত্যাটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বনকে সফল করার জন্য চেষ্টা করছে। আমার সাথে তো মানে ব্যবসায়ীরাও নিজেরা ফোন করছে, ওনারা বলছে যে আমরা সকলে বিরোধিতা করছি, আমরা বন্ধ করবো। সরকারি বাস চলছে, সরকারি শুনে এটা তো প্রশাসন পুলিশ দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছে। এখন হচ্ছে ওনারা সবসময় চাবে মানে একটা বিশৃঙ্খলা লাগানোর জন্য, আর মানে সরকারি বাসকে পুলিশ দিয়ে চালানো, যে যারা বন্ধ করছে সে বন্ধটাকে বিফল করার জন্য ওরা একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও একটা কথা বলতে পারি, সমস্ত কিছু বন্ধ আছে, আর যত দিন যেতে থাকবে দেখবেন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। तो हमने आपको आज सभी जगहों की तस्वीरें दिखाई उत्तर बंगाल की, जहां पर प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की हत्या को लेकर सीबीआई जांच के लिए प्रोटेस्ट किया गया और स्ट्राइक भी की गई कई जगहों पर। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ऐसी ही कुछ तस्वीरों के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अटल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।